हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। यह अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में मैं लूँगी मेजर अरकाना से कुछ कार्ड्स, एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेंस, और साथ ही साथ हम देखेंगे रून्स हमें क्या बताते हैं आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो आपके लिए। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रून्स से देखेंगे कि रून्स हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। उसके बाद हम मेजर अरकाना से चेक करेंगे और फिर हम लेंगे लास्ट में एंजल गाइडेंस। सो प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। रून्स से हम गाइडेंस लेंगे। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं, आप में से कई सारे लोगों के लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होने वाली है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी कोई भी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों की प्रॉब्लम है फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। इवन आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जिनका जो डेली का खर्च है वो भी बहुत मुश्किल से निकल रहा है। यहाँ पर रून्स आपको बता रहे हैं कि स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है। आपको अपने लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल देखना है, लेकिन आप अपने लाइफ में स्टैंड लेंगे। अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई गेन हो सकता है या कोई अच्छी ऑफ़र आपको मिल सकती है जो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करेगी। फ़िलहाल बहुत अच्छी नहीं करेगी, बट हाँ स्टेबल यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्टेबिलिटी आपको थोड़ी मिलेगी, बरकत मिलेगी। यहाँ पर बरकाना की एनर्जी है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है अगर आप में से बहुत सारे लोग किसी तरह के प्रॉब्लम में हैं, फाइनेंसेस को लेकर, अपने बच्चे को लेकर, बच्चे की हेल्थ को लेकर, या यहाँ पर न्यू बिगिनिंग किसी सिचुएशन में, तो यहाँ पर आपको उसमें भी गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर बच्चे नहीं हैं तो अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में आपको अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स रिसीव हो सकते हैं। किसी न किसी तरीके के गिफ्ट हो सकते हैं, बहुत बड़े गिफ्ट भी हो सकते हैं, महंगे गिफ्ट भी हो सकते हैं, और बहुत प्यारे से छोटे से दिल से दिए हुए गिफ्ट्स भी हो सकते हैं। बट यहाँ पर गिफ्ट्स आपको रिसीव हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कई लोगों को अनएक्सपेक्टेड गेन होगा। अनएक्सपेक्टेड गेन मतलब जैसे आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो जाए सडनली, या आपके नाम पर आपको पता चले कि अरे उन्होंने ऐसा कर रखा है। कहीं से कोई अनएक्सपेक्टेड धन आपको मिल जाए, या अचानक से आपको ऑफिस में किसी तरह की प्रमोशन मिले, कोई ग्रोथ मिले, या कोई भी आपको एक अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गिफ्ट आपको मिल सकता है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में, अगर आप लव लाइफ में परेशान हैं या आपकी मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ ऐसा समझ में आएगा जैसे कि आप जिसको लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे थे वो सिचुएशन या तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है या हो जाएगी बहुत जल्द। आपको ये क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, मतलब आपको जिसको लेकर आप ये सोच रहे हैं उसी से ये बात पता चल जाएगी, या उसके बारे में कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यार उसके लाइफ में तो कोई है ही नहीं, या वो खुद आपको ये बात बता देंगी या बता देंगे। मतलब ऐसा यहाँ पर आप में से कई लोगों के लव लाइफ में नज़र आ रहा है कि आप किसी अदर पर्सन पर शक कर रहे हैं कि वो आपके पर्सन के साथ है, लेकिन एक्चुअलिटी में आपको कुछ ऐसी न्यूज़ पता चलेगी जो कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, जो कि राज है। और आपको जो राज पता चलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि आपका पर्सन आपको चीट नहीं कर रहा है, या आपका पर्सन के लाइफ में अगर कोई पास्ट में थी या था तो वो रिलीज़ हो चुका है। कुछ इस तरह की न्यूज़ आपको अनएक्सपेक्टेड पता चलेगी जिससे कि आप बहुत हैप्पी होंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में चैरिटी वर्क नज़र आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड आप या आपकी फैमिली में कोई किसी तरह की चैरिटी कर सकता है, किसी को कुछ बांटना, या किसी के लिए कुछ फाइनेंशियल मदद करना, किसी के बेटी की शादी में कोई मदद कर देना। बट यहाँ पर आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम ज़रूर करेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी नज़र आ रही है कि आप कर सकते हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य कर सकता है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में ट्रैवल की एनर्जी है, फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है। यहाँ पर
कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो सकती है, यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड भी इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपकी सडनली तबीयत ख़राब हो या आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिले कि किसी की तबीयत ख़राब है, आपको मिलने जाना पड़े। कुछ लोगों का सडन यहाँ पर लॉस हो सकता है। लॉस इन द सेंस, आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते आप उसे कुछ ऐसा मजाक मजाक में बोल देंगे जो कि बात बहुत बढ़ जाएगी और आपका रिलेशनशिप ख़तरे में आ जाएगा। सो आपके लिए ये वार्निंग मैसेज है कि अगर आप किसी से मजाक कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस हफ्ते में सोच समझ के कीजिए, सडन कोई लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। कुछ लोग बहुत टाइम से किसी सिचुएशन के ठीक होने का वेट कर रहे हैं, वो सिचुएशन में उनको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है और यहाँ पर आपके बॉस से रिलेटेड या आपके घर के अथॉरिटी फिगर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो ये जो एनर्जीज़ हैं ये रून्स से निकल कर आए हैं। ओवर एंड ऑल पॉजिटिव एनर्जी है रून्स की। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स और हम चेक करेंगे कलेक्टिव लेवल पे आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। 5 कार्ड्स एंजल्स। पहला कार्ड है जजमेंट, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, हर हर महादेव। यहाँ पर शिव शक्ति की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, टेम्परेंस की, द स्टार, हैंग्ड मैन एंड हर्मिट। एक शफल और करूँगी मैं, अगर किसी और कार्ड को आना है तो वो आ जाए। ओके, नो वन। सो यहाँ पर जो कार्ड्स आने थे वो आ चुके हैं। यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, पहला कार्ड यहाँ पर जजमेंट का है। आप में से कई लोगों के लाइफ में आपके किसी बड़े लाइफ इवेंट से रिलेटेड कोई निर्णय होगा जो कि बिल्कुल सडन होगा। बड़े लाइफ इवेंट मतलब जैसे एक इंसान के लाइफ में लाइफ इवेंट होते हैं, जैसे 10th की परीक्षा हो गई, 12th की परीक्षा हो गई, उसके बाद उसका कॉलेज में एडमिशन हो गया, या उसकी शादी तय हो गई, या उसके बच्चे हो गए, या उसको बहुत अच्छी जॉब लग गई, या उसका कोई काम सक्सेसफुल हो गया, कोई अचीवमेंट हुई। तो ये जो हैं ये हमारे लाइफ इवेंट्स होते हैं जिन्हें हम याद रखते हैं। तो आपका किसी भी क्षेत्र में लाइफ इवेंट से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन या तो आप खुद ले सकते हैं या आप पर डाला जा सकता है। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि जजमेंट यहाँ पर बहुत बड़े लेवल का है और ये जो जजमेंट है ये आपके लाइफ से रिलेटेड है, आपके खुद के लाइफ से रिलेटेड है। दूसरा यहाँ पर है टेम्परेंस की एनर्जी। कुछ लोगों का हेल्थ इशू हो सकता है, यहाँ पर अभी मैंने रोन से भी बताया, और यहाँ पर भी एनर्जी है। हेल्थ से रिलेटेड ध्यान रखें। साथ ही साथ किसी सिचुएशन में अगर इम्बैलेंस है, कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है या आपस में मतभेद है, एक ही घर में रह रहे हैं बट आप लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत की कमी है, एक दूसरे से लड़ाई हो रही है, तो यहाँ पे कुछ सिचुएशन सॉर्ट आउट हो सकती हैं, बैलेंस क्रिएट हो सकता है। लव लाइफ या मैरिड लाइफ में अगर सेपरेशन है तो यहाँ पर बातचीत हो सकती है, कांटेक्ट हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने कोई मनोकामना, कोई विश, कोई दुआएं मानी हैं, वो पूरी हो सकती है। यहाँ पे माँ तारा की एनर्जी है, होपफुल रहना है आपको। हैंग्ड मैन की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जिसमें आप बहुत ज़्यादा अटका हुआ फील करेंगे। जैसा कि मैंने रूल्स में भी बताया था, कुछ लोगों को सडन लॉस हो सकता है, सडन फाइनेंशियल प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बन सकता है, या किसी के प्रेशर में आके बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में जा सकते हैं। तो ये वो एनर्जी है कि आप ओवर थिंकिंग करेंगे, थोड़ा सा डिप्रेशन हो सकता है किसी टॉपिक को लेकर, थोड़ा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। हर्मिट की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग बहुत अकेला, बहुत उदास, बहुत ज़्यादा अपने में ही रहना आप लोग फील कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप एक ही फैमिली में हैं, 10 लोग हैं, लेकिन आप बिल्कुल कट ऑफ हैं, आप अपने कमरे में ही हैं, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, कोई आप अपने मोबाइल में या अपनी कोई बुक में ही खोए हुए हैं। फैमिली वाले तक आपको मिस कर रहे हैं कि मतलब आप कब उनसे बात करोगे, या इवन आप हो सकता है फैमिली को भी टाइम ना दे रहे हो। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है गाइस। तो अगर आप इतने ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में हैं या आप किसी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं, अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको अपनी फैमिली को पूरा टाइम देने की ज़रूरत है। तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें निकल कर आई हैं आने वाले हफ्ते में। बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी है, आपको बैलेंस में रहना है, पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है।
एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में, तो मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ और उसके बाद में एक एक करके आपको बताऊँगी। ओके, तो यहाँ पर जो ड्रीम्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को विविड ड्रीम्स आ सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी चैनलिंग करती हूँ। अगर मैंने जो चैनलिंग मुझे जो डाउनलोड्स हुए हैं इस हफ्ते में वो कुछ इस तरह के हैं, जैसे आप में से कई लोगों को फायर दिख सकता है और यहाँ से भी फायर की एनर्जी है। सो इट्स अ डबल क्लैरिफिकेशन। आपको अग्नि या पूजा या धुआं कुछ इस तरह के ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। दूसरी सिचुएशन में आप में से कुछ लोगों को कुछ ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं जैसे कि आप फॉरेन में हैं या आप किसी अननोन प्लेस पर हैं। स्पेशली आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रोड फॉरेन की है या वो जो जिस स्टेशन पे आप खड़े हैं वो स्टेशन इंडिया का नहीं है, वो कुछ अदर कंट्री का स्टेशन है या ट्रेन अदर कंट्री की है। कुछ इस तरह के आपको, या आप किसी अदर कंट्री के पर्सन से इंटरेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है अनएक्सपेक्टेड कि आप कोई ऐसी प्लेस पर चले जाएं जहां पर आपको याद नहीं है कि आप कभी इस जन्म में गए हैं, लेकिन आप उस जगह पे पूरी बाकायदे आप घूम रहे हैं। कोई मंदिर है या कोई मस्जिद है या कोई लेक है, कोई हाउस है, मतलब अननोन प्लेस है, लेकिन आपको ये फील हो रहा है कि वो आपकी ही जगह है। मतलब आप वहाँ पे बहुत सालों से रहे हैं, इस जन्म में नहीं। मे बी आप किसी पास्ट लाइफ में ट्रैवल कर सकते हैं। इवन आपके ड्रीम में कोई अननोन लोग भी आ सकते हैं, चाहे वो फीमेल हो मेल हो। बहुत अलग टाइप का ड्रीम आपको इस हफ्ते में आ सकता है। कुछ लोगों को आप में से नज़र आ सकता है आउल। आउल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आउल के साथ साथ आपको कुछ लोगों को यहाँ पर ब्लैक स्नेक, कुछ लोगों को वाइट स्नेक। वाइट स्नेक की एनर्जी यहाँ पर मौजूद है इस डेक से भी, और वाइट स्नेक की एनर्जी मैंने भी यहाँ पर चैनलिंग में बताई है। तो यहाँ पर आपको वाइट स्नेक अगर दिखता है तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हैं। आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आप बढ़ रहे हैं, प्लस आपके किसी एंसेस्टर की ब्लेसिंग आपके साथ है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपको वाइट हॉर्स दिखता है या ब्लैक हॉर्स दिखता है या फ्लाइंग हॉर्स दिखता है तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में कोई चीज़ बहुत समय से रुकी हुई थी, वो चीज़ आगे बढ़ने वाली है। यहाँ पर आपको कोई पावर मिलने वाली है जो कि आपको अनस्टॉपेबल बनाएगा। आपको कोई रोक नहीं सकता, आप आगे बढ़ते जाओगे, अपने फियर पे काबू पाओगे। कुछ लोगों को किसी तरह के प्लैनेट्स आपको ड्रीम में नज़र आ सकते हैं और यहाँ पर भी रेड सन की एनर्जी है। तो या तो आपको लाल कलर का सूर्य या मंगल ग्रह जैसी एनर्जी या बहुत ज़्यादा रेड कलर का कोई प्लैनेट आपको नज़र आ सकता है। अगर इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आती हैं तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में जो चीज़ें अटकी पड़ी थी, मटेरियलाइज़ नहीं हो रही थी, वो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। आपके पेशेंस का फल आपको मिलेगा। और आपके लाइफ से कोई अगर ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करता है, ट्रिगर करता है, बहुत ज़्यादा रुलाता है, या आप उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, फिर भी आप मजबूरन रह रहे हो, तो किसी उस तरह की सिचुएशन में किसी तरह का डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों को माता लक्ष्मी के दर्शन हो सकते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा हो सकती है। गोल्ड दिख सकता है या आपको पैसों से रिलेटेड कोई सपने आ सकते हैं, पैसे दे रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, या पैसे कहीं गिरे पड़े हैं और आपने पैसे उठा लिए, कॉइन्स हों या नोट हों, इस तरह की ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। साथ ही आप में से बहुत सारे लोगों को गर्ल्स के सपने आ सकते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन की एनर्जी है यहाँ पर। आपको लड़कियाँ या आपके घर की ही कोई फैमिली मेम्बर नज़र आ सकती है। इससे आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी को देखने का मतलब है कि आपके लाइफ में अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी से रिलेटेड रिश्ते आ सकते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो फेमिनिन एनर्जी को माता का दर्जा दिया गया है, देवी का दर्जा दिया गया है। देवी की कृपा आपके ऊपर ज़रूर होने वाली है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है। अगर आपको फायर नज़र आता है किसी भी तरीके का तो आप समझ लें कि आपके लाइफ में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, और वो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपको बहुत चेंज करेगा इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, इवन आप असेंड भी हो सकते हैं। साथ ही साथ आप इस ड्रीम को देखने के बाद अपने पर्सन से मुलाकात कर सकते हैं। ये भी यहाँ की एनर्जी है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट 4 कार्ड्स हैं वहाँ से जो एनर्जीज़ निकल कर आई हैं वो है एनर्जी प्रोटेक्शन,
पहला कार्ड है एनर्जी प्रोटेक्शन। यू बिलीव दैट यू आर नॉट सेफ, मे बी इन्वाइटिंग इन एनर्जी दैट इज़ थ्रोइंग यू ऑफ बैलेंस। आप में से कई लोगों को फियर हो सकता है किसी बात का कि आप सेफ़ नहीं हो, या किसी से डर रहे हो, या आपका कोई सिचुएशन ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो, तो आप बहुत लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हो। अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। अगर आप चाहो तो अपने ऑरा से आप 7 टाइम्स कोई भी धूप हो, गंगा जल हो, कोई भी आपको लगे कि आप प्रॉब्लम में हो, तो आप उड़द की दाल ले सकते हैं, 5 उड़द की दाल या 7 उड़द की दाल, और आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपने ऊपर से नीचे तक, अपने क्राउन चक्रा से रूट चक्रा तक 7 टाइम्स राउंड एंड राउंड आप घुमाइए, और उसके बाद उसको बाहर ले जाके किसी पेड़ के पास डाल दीजिए। अफर्म कर दीजिए कि मेरे में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है, आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम अ वेरी पावरफुल सोल। और उसके बाद आप पीछे मुड़ के मत देखिए, आप लौट कर आ जाइए, उसको वहीं छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए। होम स्वीट होम की एनर्जी है यहाँ पर। आप में से कई सारे लोग मदर नेचर के बहुत करीब हो सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने फैमिली मैटर्स में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपने ही दुनिया में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपके अपने बच्चे, आपकी अपनी वाइफ, आपका अपना हस्बैंड, या आपकी अपनी फैमिली, आपके अगर आप सिंगल हैं तो आपके अपने माता पिता, भाई बहन, उन्हें आपकी नीड हो सकती है। तो हो सकता है कि आप में से किसी के फैमिली को आपकी नीड हो, लेकिन वो लोग सिर्फ इसलिए आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं जो कि उन्हें पता है कि आप बहुत बिजी हैं। तो आपको थोड़ा सा अपनी फैमिली की तरफ अटेंशन देने की ज़रूरत है। ये एक अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, आपको ज़रूर से ध्यान देना है। इंस्पायर्ड एक्शन की एनर्जी है। फोकस ऑन योर इंस्पिरेशन एंड एक्शन, स्टेप्स विल फॉलो एफर्टलेसली। आपको कुछ इंस्पिरेशन की ज़रूरत है एक पर्टिकुलर एक्शन को लेने के लिए। हो सकता है आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो एक्शन लेना तो चाहते हैं, बट उनको कोई इंस्पायर ही नहीं कर रहा है, और वो डर रहे हैं, वो जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है नहीं, अगर मैं कुछ बोलूँगी या बोलूँगा तो ख़राब हो जाएगा मामला। टाइम ले रहे हैं, और टाइम लेने में काफ़ी चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं। तो आपको एक तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डिसीजन लेने की ज़रूरत है। लास्ट यहाँ पे कार्ड है अलाइन विद योर होलनेस। अपने आप से जुड़ें। अगर आप फ्री हैं, आपके पास समय है, तो आप थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करें और अपनी सोल से जुड़ने की कोशिश करें। फिर हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो हैं प्रोफेटिक ड्रीम्स। आपको बहुत विविड ड्रीम्स आ सकते हैं। साथ ही साथ स्पिरिट ऑफ द वेस्ट। कोई स्पिरिट एनिमल आपके वेस्ट डायरेक्शन से आपको गाइडेंस दे सकता है, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, स्क्वेरल हो, या फिर कोई भी स्पिरिट गाइड हो, किसी भी वे से। इवन वो आपको स्काई पर भी कुछ क्रिएट करके आपको दिखा सकते हैं। वेस्ट डायरेक्शन में जब भी आप खाली हों, जब आप बाहर जाएं, तो अपने वेस्ट डायरेक्शन पे फोकस करें। अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है जो कि आपके लिए ही हो पर्टिकुलर, तो आप ज़रूर से उसे नोटिस करें। सडनली हो सकता है ये चीज़ें आपको नज़र आएँ। सैक्रेड टेम्पल की एनर्जी है। आप में से कई सारे लोग टेम्पल विज़िट कर सकते हैं। कोई सिद्ध पीठ आप दर्शन करने जा सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, सडनली किसी से आपका प्लान बना, सडनली आप उनके साथ हो लिए, या सडनली आपकी फैमिली में से किसी ने कहा कि नहीं हमें जाना है, और आपने चल दिया। कुछ नहीं सोचा कि क्या है क्या नहीं है, होटल बुक है नहीं बुक है, आप चल दिए बस। मतलब आप किसी सैक्रेड टेम्पल पे दर्शन ज़रूर कर सकते हैं। मैंने आउल की आपको एनर्जी बताई थी, यहाँ से भी कार्ड आया हुआ है साइट ऑफ आउल। आप में से कुछ लोगों को आउल दिख सकता है बहुत ज़्यादा। अगर आपको बहुत ज़्यादा आउल दिख रहा है, देखिए घर के अंदर आउल अगर दशहरा, दिवाली, धनतेरस पे दिखता है तो शुभ है, बट अगर उसके अलावा दिखता है तो थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, या किसी की प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली में झगड़े हो सकते हैं। बट अगर आपको ड्रीम में आउल दिखता है तो उससे लकी कुछ हो ही नहीं सकता। तो ड्रीम में अगर आपको आउल दिखता है, या आपके लाइफ में आउल की एनर्जी आपको किसी शुभ दिन पे दिखती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स। आप में से कई लोगों के गिफ्ट्स अनलॉक होंगे जो यूनिवर्स ने आपके लिए रखे हैं। तो हो सकता है बहुत जल्द, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं 10-10 पोर्टल, फिर 11-11 पोर्टल, आप में से बहुत सारे लोगों के गिफ्ट्स अनलॉक होंगे। तो आपके गिफ्ट्स अनलॉक होंगे तो आपको सारी इंट्यूशन आ जाएगी कि आपको क्या गिफ्ट्स दिए गए हैं। जैसे मुझे जब पहला गिफ्ट दिया गया था, तो वो गिफ्ट ये था कि मैं जिसे जो बोल देती थी वो हो जाता था। मतलब सब लोग ये बोलते थे कि इसकी ज़ुबान काली है, और ये जो बोल देती है वो चीज़ें हो जाती हैं। बट एक्चुअलिटी में ये जर्नी का असर होता है कि जर्नी में आपको इतना
हम लोग पास्ट लाइफ में इतनी तपस्या किए होते हैं कि जब हम इस लाइफ में वो चीज़ें अनलॉक करते हैं, जब हमारे राहु केतु अनलॉक होते हैं, एक्टिवेट होते हैं इस जन्म में, तो वो चीज़ें अपने आप एक्टिवेट हो जाती हैं। और जब वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं तो सामने वाले को खुद समझ में नहीं आता कि यार मैंने तो मजाक में बोला था, ये सच में कैसे हो गया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोल देती थी कि एकदम धूप निकली है, चन्नाटेदार धूप निकले, और अगर मैं बाई चांस बोल देती थी कि यार बड़ी गर्मी हो रही है यार, बारिश हो जाती, सडनली बदरी होती थी और सडनली बारिश हो जाती थी। सामने वाले मेरा मुँह देखते रहते थे कि मतलब ये क्या है। अगर मैंने बोला था अरे वहाँ से मत जाना गिर जाओगे, और उसके बाद अगर कोई गया तो वो 100% गिर जाता था। बोलते थे क्या तुम गिरी थी क्या? नहीं, मैं तो नहीं गिरी थी, बट वो चीज़ें हो जाती थी। इसी तरह रास्ते में चलते टाइम भी अगर मैंने किसी को बोल दिया कि देखो बिल्कुल बीच से चल रही है या बिल्कुल बीच से चल रहे हैं, इन लोग को मैनर ही नहीं है, साइड से चलना चाहिए, कोई गाड़ी टक्कर मार देगी, तब से टक्कर हो जाती थी। तो मतलब मेरे साथ में जो रहता था बैठा या बैठी, वो डर जाते थे समटाइम्स कि यार तू क्यों बोलती, अपना मुंह बंद रखा कर। ये चीज़ें होती थी, बट मुझे नहीं पता था। मुझे सच में कई बार ऐसा लगता था यार मुझे सच में अपना मुंह बंद रखना चाहिए, बट सडनली ये चीज़ें होती थी। मुझे नहीं पता था कि ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं या मेरी पिछले जन्म की तपस्या है, या मैंने कुछ अपना एक्टिवेट किया था पास्ट लाइफ में जो कि अधूरा रह गया था, जो इस लाइफ में कंप्लीट होना था। तो जो चीज़ें हम पास्ट में लेकर आते हैं वो चीज़ें तो हमारे साथ रहती हैं, प्लस जो हम इस लाइफ में अचीव करते हैं वो हमारे कर्माज होते हैं, जो नए कर्माज हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा जो न्यू कर्मा क्रिएट करना है वो बहुत सोच समझ के करना होता है। तो जैसे जैसे आपके गिफ्ट्स अनलॉक होंगे आपको ये चीज़ें पता चलने लगेंगी। एंड राइज़ की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों का ग्रोथ होगा, चाहे फाइनेंशियल ग्रोथ, चाहे फैमिली में ग्रोथ, चाहे आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ, बट यहाँ पर आपकी सेल्फ की ग्रोथ, लेकिन ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रही है, आप राइज़ करेंगे। सो ये है इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली हो इस रीडिंग से। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।